हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपोलो 9th एंड 10th। बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और उसमें आज हम करने वाले हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बच्चों आपकी जो स्टैंडर्ड मैथ्स है, सीबीएसई बोर्ड की जो स्टैंडर्ड मैथ्स है उसमें काफी बार पूछा गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम सिंपल वे में स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड में सॉल्व करने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है कि प्रूव दैट cos a अपॉन 1 प्लस टेन ए माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए इज इक्वल टू कॉस ए माइनस साइन ए। मीन्स के बच्चों ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, LHS हो जाएगा और इसको हम बोलेंगे RHS। अब देखो सबसे पहले जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम लेते हैं। हमेशा आप लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हो। तो जैसे देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में बच्चों हमको दिया हुआ है cos a अपॉन 1 प्लस टेन ए माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए। अब जैसे देखो थिंकिंग स्किल आपकी क्या लगेगी। जब कभी भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के प्रूव दैट क्वेश्चन करते हो और अगर इस तरह का क्वेश्चन है कि 1 प्लस टेन ए और 1 प्लस कॉट ए, तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है बच्चों, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिटीज याद करनी है। जैसे देखो कौन सी आइडेंटिटीज याद करनी है, टेन ए और कॉट ए। जैसे आप जानते हो कि टेन थीटा, सो टेन थीटा मतलब क्या होता है बेटा, तो टेन थीटा मतलब साइन ए अपॉन कॉस ए होगा। और कॉट थीटा, सो कॉट थीटा हमारा होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो जब कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में प्रूव दैट वाले क्वेश्चन करते हैं और नीचे डिनोमिनेटर में अगर इस तरह का है कि 1 प्लस टेन ए और 1 प्लस कॉट ए, तो आपको सीधा टेन ए की जगह पे ये रख देना है और कॉट ए की जगह पे ये आपको आइडेंटिटीज लगानी है। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा कि cos a अपॉन 1 प्लस, अब मैंने आपको क्या बताया कि टेन थीटा मतलब, तो टेन ए मतलब क्या होगा, साइन ए अपॉन कॉस ए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस ये साइन ए आपका ऊपर वही का वही रहेगा बेटा, साइन ए। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉट ए मतलब कॉस ए अपॉन साइन ए, राइट। ये हो गया। मतलब हमने क्या किया, टेन थीटा की जगह पे हमने साइन ए अपॉन, मतलब टेन ए की जगह पे हमने साइन ए अपॉन कॉस ए किया और कॉट ए की जगह पे हमने किया कॉस ए अपॉन साइन ए। अब जो मिस्टेक ज्यादातर बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं कि ऊपर भी वही की मतलब आइडेंटिटीज में कुछ चेंज करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर आप चेंज करोगे तो क्वेश्चन वही का वही रहेगा। तो ऐसा आपको मिस्टेक नहीं करना है, राइट। आगे देखो अब क्या करेंगे, तो जब कभी भी इस तरह का हो गया, अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम है cos a, तो इसको cos a से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका एलसीएम है sin a, तो इसको sin a से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ये जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर के साथ। यही आपको करना है, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप जो होता है हमारा बेटा वो ये होता है कि cos a में एकदम स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। cos a यहाँ पे क्या है हमारा, यहाँ पे बेटा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए है, तो इसको कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए हो जाएगा। उसी तरह से बेटा इसका क्या होगा, तो इसका ऊपर का तो आपका सेम रहेगा कि साइन ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए होल अपॉन साइन ए, राइट। ये आपको मालूम पड़ गया सबको। बहुत इजी मेथड है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे टेन है उसकी जगह पे उसकी आइडेंटिटीज लगा दी, यहाँ पे कॉट है हमने आइडेंटिटीज लगा दी और मतलब के एलसीएम लेके हमने उस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया डिनोमिनेटर को, ठीक है ना। यहाँ तक मालूम पड़ गया। अब क्या करेंगे कि
जो डिनोमिनेटर होता है वो बेटा ऊपर चला जाता है। मीन्स के ये हमारा पूरा जो cos a प्लस साइन a अपॉन cos a है वो हमारा डिनोमिनेटर है, और डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर क्या है cos a, वो ऊपर यहाँ पे चला जाएगा। तो cos a इंटू cos a तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a हो जाएगा। क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a। सो देयरफॉर ऊपर हो जाएगा हमारा cos स्क्वायर a। नीचे क्या बचा, ये cos a आपका ऊपर चला गया, नीचे हमारा बचा cos a, नीचे हमारा बचा cos a प्लस साइन a, माइनस है तो माइनस रखो, राइट। अब आप देखोगे यहाँ पे तो ये पूरा जो है हमारा वो डिनोमिनेटर है बेटा, क्या है डिनोमिनेटर है, राइट, और ये न्यूमेरेटर है। अब ये जो साइन ए है वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो वो ऊपर चला जाएगा। मींस के साइन ए ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो साइन ए इंटू साइन ए क्या हो गया हमारा साइन स्क्वायर ए हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन, ये तो आपका वही का वही रहा, तो देखो साइन ए बरोबर साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए, राइट। ये दोनों सेम ही है, यहाँ पे कॉस ए आगे है, यहाँ पे साइन ए पीछे है, यहाँ पे साइन ए आगे, यहाँ पे कॉस ए पीछे, मतलब दोनों को चेंज कर हम सेम ही मेथड में लिख लेते हैं जिससे आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। बाकी ये का ये भी आप रख सकते हो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे साइन ए प्लस कॉस ए, साइन ए प्लस कॉस ए। चलो यहाँ तक तो आपको मान पड़ गया, राइट। अब थोड़ा सोचो, मैं यहाँ पे थोड़ा स्टॉप कर रहा हूँ, बराबर। आप सोचो क्या करेंगे, कौन सी आइडेंटिटीज हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। चलो तो ठीक है, तो ऑलमोस्ट आंसर आपका आ गया होगा। तो देखो फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम तो यहाँ पे हमारा क्या है साइन ए प्लस कॉस ए है, यहाँ पे भी एलसीएम साइन ए प्लस कॉस ए, तो ऊपर तो वही का वही रहेगा। सो देयरफॉर क्या हो गया बेटा, तो देयरफॉर हमारा हो गया कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होल अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, होल अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है ना। क्योंकि देखो यहाँ पे एलसीएम हमारा क्या है साइन ए प्लस कॉस ए, यहाँ पे भी एलसीएम हमारा साइन ए प्लस कॉस ए, तो ऊपर तो सेम टू सेम ही रहेगा, सेम टू सेम इसके कॉस ए माइनस साइन स्क्वायर ए, सॉरी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो अगर मैं कॉस ए को ए लिखता हूँ, इसके कॉस ए जो है उसको अगर मैं ए लेता हूँ तो cos स्क्वायर ए मतलब क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए मतलब ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस। अब साइन जो है साइन, तो साइन ए को अगर मैं बी लिखता हूँ तो देयरफॉर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए को मैं बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर। मीन्स कि ये ए स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये आइडेंटिटी। अब देखोगे नाइन्थ की मैथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपने देखा होगा प्रूव दैट ट्रिग्नोमेट्री में नाइन्थ की जो एल्जेब्रिक इक्वेशन वाले जो चैप्टर है हमारे आइडेंटिटीज है, वो यहाँ पे बहुत सारे यूज होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के लिए, राइट। तो देखो ये हो गया, तो इसका मतलब हम इसको एक बार माइनस करेंगे और एक बार प्लस करेंगे। ये आइडेंटिटीज आपको लगानी है, कभी भी इस तरह से होता है तो आपको याद कर लेना है कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये होता है, राइट, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे हम इसको एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। सो देयरफॉर ब्रैकेट में लिखते जाएंगे, तो cos ए माइनस साइन ए, cos ए माइनस साइन ए, और ये हो जाएगा हमारा cos ए प्लस साइन ए, राइट, होल अपॉन नीचे क्या है हमारा साइन ए प्लस कॉस ए है, उसको हम चेंज कर देते हैं, साइन ए प्लस कॉस ए को हम कॉस ए प्लस साइन ए भी लिख सकते हैं, जिससे ये हमारा मैच हो जाए। ये का ये रखोगे तो भी चलेगा। तो ये हो गया हमारा कि कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है, राइट। अब देखो क्या हो रहा है, अब तो आपको मालूम पड़ गया कि cos a प्लस साइन ए ऊपर है, cos a प्लस साइन ए नीचे है, कट हो गया, बचा क्या हमारा, तो बचा हमारा cos a माइनस साइन ए, राइट।
तो राइट हैंड साइड में हमको क्या लाना था, cos a माइनस साइन ए, तो इज इक्वल टू आर एच एस, इज इक्वल टू आर एच एस। ये हमारा क्या था, लेफ्ट हैंड साइड एल एच एस था, ये हमारा एल एच एस था, मैं लिखना भूल गया था। तो एल एच एस बराबर, तो एल एच एस को सॉल्व करते 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 हम आ गए राइट हैंड साइड पे आर एच एस। तो देखो एल एच एस में क्या था आपका, cos a अपॉन 1 प्लस टेन ए माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉट ए इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या है, cos a माइनस साइन ए, तो लेफ्ट हैंड साइड से शुरू किया, राइट हैंड साइड ये हो गया। सो देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस एंड हेंस प्रूव। और इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। क्या हो गया, प्रूव हो गया, राइट। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। तो बच्चों आज हमने देखा क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 4। सो आई होप क्वेश्चन आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो अगर क्वेश्चन अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबके साथ शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पे पहली बार चैनल को देख रहे हो तो चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे जितने भी आने वाले साइंस के, मैथ्स के, क्लास 10th के वीडियो है उन सारे वीडियो को आप देख पाओ। बरोबर, बेल आइकन को प्रेस करो तो सारी वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे, बरोबर, और आपकी प्रिपरेशन में बूस्ट अप हो जाए, मतलब आप बोर्ड के एग्जाम को थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंस से दे सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, जहाँ पे हम देखेंगे क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में फ्रीक्वेंटली प्रूव दैट क्वेश्चन नंबर 5। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टुडे वीडियो लेक्चर, कीप वॉचिंग।